1 महीना वो अंग्रेजी दवाई लिया था, उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है। फिर जब चाचा ने मुझे बोला है आर के और एस के, वो दवाई से खाया हूँ, उसमें से ठीक हुआ। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, ज़रूरत है खुद को सेहतमंद बनाने की, क्योंकि जब आपको कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो आप लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट तो अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको निराशा हाथ क्यों लगती है? उसका रीज़न और उसके पीछे कारण भी दर्शकों यही होता है कि आपको किसी ट्रीटमेंट के बारे में जल्दी से या तो जानकारी नहीं होती है, या फिर आपके नाते रिश्तेदार आपको कह देते हैं कि ये ट्रीटमेंट फॉलो कर लीजिए, वो ट्रीटमेंट फॉलो कर लीजिए, आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जब आप यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं, जब आप घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका रोग छोटा हो बड़ा हो, वो जड़ से ज़रूर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए सब्र रखना होता है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो वो कितने सेहतमंद हो गए हैं और कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के वो अपना रहे हैं, तो यही जानने हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके घर। और अलग अलग सिटी में हम विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि हकीम साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम मुलाकात आपसे कर रहे हैं, आपके घर आके। चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, कहीं पर भी अगर आप रहते हो, बस आपको हमसे कांटेक्ट करना है। हम आएंगे आपसे मिलने, आपकी सेहत का हाल जानने। तो हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम बैंगलोर विजिट पर है, और आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो बैंगलोर का है, मगड़ी मेन रोड। और मेरे साथ जो ख़ास बातचीत के लिए पेशेंट मौजूद हैं, उनका नाम है शेख फरीद उल्लाह साहब। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल सर। सर, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? 37 है। हाँ। घर में वाइफ है। हाँ, आप करते क्या हैं? और डिजाइन का काम करता हूँ। कैसे डिज़ाइन का काम? ब्लाउज का। ठीक है, यानी आप टेलर हैं। ठीक है। हकीम साहब से आप किस तरह से जुड़े? और मोहम्मद हबीबुल्लाह चाचा जो है, और जब मस्जिद में गया हूँ नमाज पढ़ने, तभी बातें हुआ है। मेरा पैर में दर्द था और काम भी नहीं कर पाता था। फिर वो नमाज भी पढ़ने को नहीं आता था। फिर वो जो है, फिर चाचा को बोला हूँ, बोलने के बाद वो लेके गया है हकीम के पास, और जाने के बाद वो उधर वो दवाई दिया है, वो आर के जो दवाई है, वो दवाई से मैं ठीक हूँ, अभी पूरा सुस्त हूँ। अच्छा, ठीक है आप। और ये दर्द कितने वक्त पुराना था आपका? करीब 8 महीना का था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। 8 महीने का, ठीक है। और आपने हकीम साहब की दवाई जब अपनाई तो आप 6-7 महीने में ठीक हो गए? हाँ, 7 महीने में ठीक हो गया। अब तो कोई परेशानी नहीं है? नमाज अच्छे से पढ़ लेते हैं, चल अच्छे से लेते हैं? अच्छे से चल लेते हैं। तो घर में कोई और भी हकीम साहब की दवाइयाँ अपनाता है? नहीं, मैं अकेला ही दवाई खाया हूँ। आप ठीक हो गए, तो आपने कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन तक हकीम साहब की दवाई बताई हैं, ये नुस्खे बताए हैं? नहीं, अभी मेरे से कोई किसी से मुलाकात नहीं हुआ जो पेशेंट जो है। अभी मैं किसी को नहीं बोला भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आने वाले वक्त में तो बताएंगे ना, अगर कोई आपसे पूछेगा जो ज़रूरतमंद होगा तो उसकी आप मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है। आप ये भी बताइए मुझे कि हकीम साहब की दवाई अपनाने से पहले क्या कोई और भी आपने दवाइयाँ खाई, कोई और ट्रीटमेंट भी लिया? 1 महीना वो अंग्रेजी दवाई लिया था, उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है। फिर जब चाचा ने मुझे बोला है और हकीम का पास, फिर वो लेके गया है, वो दवाई से मेरा अभी सुस्त है। ठीक है। अभी सब कोई और दिक्कत परेशानी तो नहीं, सब ठीक है? सब ठीक। अच्छा, ठीक है। जब आपको ये दिक्कत परेशानी थी, तो आपके जो परिवार में हैं लोग, वो क्या कहते थे कि ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या फिर यूनानी ट्रीटमेंट ही क्यों आपने अपनाया? चलिए, आपके चाचा जी ने तो आपको बता दिया कि हकीम साहब की दवाई आप नहीं, मेरा बीवी ने बोला, जो बोला है उधर जाके देखो। फिर मैं वो हकीम का पास गया हूँ, जाने के बाद वो दिखाया हूँ डॉक्टर को। बोलने के बाद बोला है और दवाई लो, ये दवाई से ठीक हो जाता है। आपका जो नर्स का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तभी वो दवाई लिया हूँ 7 महीना,
खाने का बाद मेरा वो पूरा सुस्त हो गया, तंदुरुस्ती। ठीक है, यूनानी ट्रीटमेंट को कितना बेहतर मानते हैं? ये अच्छा है, क्योंकि ये पूरा ये जड़ निकल देता है बीमारी का। अभी ये मेरे लिए अच्छा है, आयुर्वेदिक जो है हाकिम का जो दवाई है ये अच्छा है। ठीक है, आने वाले समय में भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट अपनाना चाहेंगे? आयुर्वेदिक हाकिम का पास जाता हूँ। वही ट्रीटमेंट आप अपनाएंगे, यानी आप ये मानते हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है हमारी किसी भी बीमारी का? ठीक होने से थोड़ा देर लग जाए, लेकिन पूरा जड़ से ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। चलिए, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, वो आपका ये इंटरव्यू सबसे पहले देखेंगे। हाँ, हाकिम साहब जो है वो अच्छा है। जाने का बाद मुझे जो मैसेज भी किया था, फिर वो दवाई दिया था, बोला ये दवाई लो, विश्वास करो, इसमें से आपका बीमारी सही हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, आप जो बोल रहे हैं आया हूँ आपका पास। इसके लिए अच्छा है, ये जो दवाई है आयुर्वेदिक ये अच्छा है। सर, आपने हकीम साहब की जो दवाई खाई, आपके पैरों में जो तकलीफ थी उसके लिए, तो वो दवाइयाँ कौन कौन सी थी? सुलेमान उस्मान का है, आर के और एस के, वो दवाई से खाया हूँ, उसमें से ठीक हुआ। आपने 6-7 महीने तो खाई दवाई, ठीक है। जब आपने दवाई शुरू की थी तो कितने दिन में आपको ये लगना शुरू हो गया कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ, तो आगे तक ये पूरा का पूरा कोर्स कर लेता हूँ? 1 महीना लगा मेरे को। पहले 1 महीने में असर दिखना शुरू हुआ? वो जो आर के एस के जो दवाई जो है डब्बा, वो एक एक डब्बा खाने का बाद आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे ठीक होने चालू हुआ है। तभी मुझे मालूम पड़ा है जहाँ मेरा बीमारी सही हो जाएगा। फिर जब से 7 महीना खाया हूँ, खाने का बाद फिर वो ठीक हुआ है। ठीक हो गए अब आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत आपने की, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं कि आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और फिर से आपका ये दर्द बिल्कुल ना बढ़े। शुक्रिया सर आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना, देखिए दर्द की परेशानी थी हमारे पेशेंट को, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के सिर्फ 6-7 महीने का उन्होंने कोर्स अपनाया। एस केयर और आर केयर का उन्होंने इस्तेमाल किया, हकीम साहब की हिदायत जितनी थी वो सारी चीज़ें फॉलो की। तो आप लोग भी देखिए, किसी भी दर्द से अगर पीड़ित हैं या फिर कोई और बीमारी आपको है तो यूनानी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं, घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है। घर बैठे बैठे आप खुद का इलाज खुद ही कर सकते हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।